हेलो गाइस, आज द प्रिंस ऑफ वुल्फ का 10th एपिसोड लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग में देखते हैं जिमी खड़ा होकर देख रहा होता है अपनी माँ को, सबको, कि सब लोग कैसे उससे डर डर के जा रहे हैं और उसे गलत समझ रहे हैं। तभी वहाँ मिमी आती है और उसको लेकर चली जाती है। फिर मिमी को बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उल्फ डैड को लोगों ने मारा था। और मिमी कहती है, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, मैं जानती हूँ तुम बेवजह कुछ ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ सपोर्ट में। तभी वहाँ होमिंग आता है और कहता है तुम्हें चेयरमैन ने बुलाया है। और जब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ सब लोग बैठे रहते हैं और जिमी के दादाजी कहते हैं कि ये जो हुआ आज अच्छा नहीं हुआ, इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन कम हो जाएगी। तभी डू जोंग कहते हैं, हाँ, इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा असर हुई है और इसीलिए हमें जिमिंग से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना चाहिए और इसको अब एज अ मॉडल नहीं हायर करना चाहिए। जिस पे जिमिंग के दादाजी मान जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये सही है। तभी जिमिंग खड़ा होकर कहता है कि हाँ, अगर आप लोग मुझे रखना नहीं चाहते तो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने नया ही अच्छा है। पर वो कहता है कि पहले मैं मिसेस मेंडी से पूछूंगा, अगर मिसेस मेंडी हाँ कहेंगी तो ठीक है। और वो मिसेस मेंडी से पूछता है कि आप भी मुझ पे बिलीव नहीं करती कि मैंने ये सब किया है जानबूझ के। मिसेस मेंडी कुछ नहीं बोलती तो जिमिंग अब समझ जाता है कि वो उससे समझ जाता है कि उनकी तरफ से भी ना है। और जिमिंग कहता है, हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ विलेज वालों को वो वीडियो दिख जाती है और वो सारे मिमी के घर आते हैं और कहते हैं, उल्फ और जिमिंग को यहाँ से निकालो। तभी वहाँ जिमिंग आ जाता है, जिमिंग और मिमी आ जाते हैं और जिमिंग कहता है, आप लोग चिंता ना करिए, हम लोग यहाँ अब उल्फ डैड नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूँगा। और वो जाने का फैसला कर लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ जिमिंग टेरेस पर खड़ा होता है। तभी वहाँ मिमी आती है और कहती है कि क्यों जाना है, मत जाओ ना तुम। तो पर जिमिंग कहता है कि उल्फ डैड को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, वो हमेशा मेरे साथ रहे। मिमी कहती है, पर मेरा क्या। जिमिंग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ भले न रहूं पर तुम्हारे साथ तो रहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, जाना पड़ेगा, उस डैड को नहीं छोड़ सकता। तभी वो जिमिंग मिमी को एक सीटी देता है और कहता है, जब इसको बजाओगी तो मैं इसकी आवाज़ सुन के आ जाऊँगा। और सुबह वो जिमिंग चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिमिंग चला जाता है और मिसेस टेन एंड मिस्टर टेन जब अपने दुकान का शटर खोलते हैं तो बाहर उनके लिए एक जार में दवा और एक फूल रखा हुआ था, जो कि फूल मिसेस टेन के लिए था, जो उनको पसंद था, और दवा मिस्टर टेन के लिए था। वो दोनों कहते हैं, ये ज़रूर जिमिंग ने रखा है, वो जानता था कि ये दोनों चीज़ें हमें ज़रूरत है, बेचारा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिमिंग जीजी के लिए भी गिफ्ट रख के जाता है, उसके लिए चॉकलेट। वो सोचती है कि ये चॉकलेट डेयरी रहता है, जो कि जिसको खाने के लिए जिमिंग और जीजी लड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिंग जियोंग पिन के लिए अपना स्केटर रख के जाता है, जो कि उसका फेवरेट रहता है, और शान एंड बोबो के लिए बैग रख के जाता है। बेचारे दोनों रोने लगते हैं, अरे मेरा जिमिंग इतना अच्छा है, जो कि पहले इन लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जिमिंग को, अब इन लोग इतना पसंद कर रहे हैं। बेचारे रो रो के एक दूसरे से गले लग लग के रो रहे थे। तभी मिमी को दिखाया जाता है, मिमी को कॉल आता है कि
नीचे सीओपी आई है और वो सीओपी से मिलने जाती है। तभी सीओपी से वो बात करते करते सीओपी से बता देती है कि जिमिंग हमेशा से माउंटेन में रहा है, बचपन से ही गायब हो गया था। सीओपी समझ जाती है कि कहीं ये उसका भाई जिमिंग तो नहीं है। वो पूछता है कहाँ, जंगल में, उसका नाम बता। तो वो मिमी नाम बताती है जिमिंग। तो कहता है अरे ये तो मेरा ही भाई जिमिंग है, आंटी का बेटा। और वो चली जाती है, जब कहती है जा रही हूँ जल्दी से बताने मिसेस मंडी को। मिमी सोचती है कि एक बार उसने डूजोंग को कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि उनका जिमिंग मिल गया है। फिर वो मिमी डूजोंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है कॉफ़ी के लिए और उनसे पूछती है, पर वो साफ मना कर देते हैं कि शायद वो मैं नहीं था, मेरा असिस्टेंट होगा। और मिमी वहाँ वो ये भी बता दे सीओपी को पता चल गया कि जिमिंग ही उनका असली जिमिंग है। तो वो तुरंत भाग के जाते हैं घर पे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ मिसेस मंडी एंड सीओपी। मिसेस मंडी बहुत रो रही होती हैं कि मैंने जिमिंग के साथ ऐसा क्या कर दिया, मैंने उसकी बातों को बिलीव क्यों नहीं किया। जिमिंग के दादाजी कह रहे थे मुझे तो मर जाना चाहिए, मैंने अपने बच्चे के बातों पे बिलीव नहीं किया, एक बार सुन लेता तो क्या हो जाता। जिमिंग की माँ कहती है कि चलिए जल्दी से ढूंढने जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुबह मिमी एंड सीओपी मिसेस मंडी एंड उनका बॉडीगार्ड जिमिंग से मिलने जाते हैं। जिमिंग को वापस लाने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में जाते वक्त मिसेस मंडी की तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी मिमी को ख्याल आता है कि जिमिंग ने उसे विस्टल दिया था और उसे बजाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुन के जिमिंग वहाँ आ जाता है और मिमी को देख के गले लगा लेता है। और मिमी उसको उसकी माँ से और सारी सब चीज़ बताती है कि इन लोगों को पता चल गया कि तुम ही उनके असली जिमिंग हो। फिर जिमिंग एंड मिसेस मंडी बातें करने लगते हैं। तो मिसेस मंडी जिमिंग को उसका बचपन वाला हैंडकरचीफ देती है, मतलब हैंकी देती है और कहती है यही मिला था रेस्क्यू टीम को, तुम नहीं मिले थे, जिस पे खून भी लगा रहता है उल्फ मॉम का उसके। वो उसको देख के रोने लगता है बहुत ज़्यादा। फिर मिसेस मंडी भी रोने लगती हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ मिमी जिमिंग से गले लग जाती है। जिमिंग कहता है पहले मैं जाना चाहता था घर पे, मैं अपनी मॉम का कितने साल से वेट कर रहा था, पर मैंने उस दिन उनकी आंखों में डर देखा था अपने लिए, क्योंकि अब मैं वो जिमिंग नहीं रहा हूँ, मैं उल्फ वेयर बन चुका हूँ, मैं द प्रिंस ऑफ उल्फ हूँ, मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकता। मिसेस मंडी मुझसे डरती हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मिमी कहती है तुम जो भी डिसीज़न लोगे मैं उसका सपोर्ट करूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, पर एक बार मिसेस मंडी से तुम चाहे बात कर लो। तो जिमिंग जाता है मिसेस मंडी से बात करने। मिसेस मंडी उसे खाना देती हैं और उसे मनाने लगती हैं जाने के लिए, पर जिमिंग झटक देता है उनका हाथ और वहाँ से जाने लगता है और साफ साफ कह देता है मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। तभी मिसेस मंडी की रोने लगती हैं और रोते रोते वो ज़मीन में गिर जाती हैं। उनको बहुत तेज़ हाई फीवर होता है। फीवर होता है तो जिमिंग उनके लिए वही जड़ी बूटी लाता है और उनको खिलाता है। तभी जिमिंग खिला के वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब मिसेस मंडी कहती हैं अगर तुम घर नहीं चल सकते तो थोड़ा देर यहीं बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें देख लूँ जी भर के। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुबह सब लोग जाने लगते हैं। जिमिंग मिसेस मंडी को एक फ्लावर देता है और जाने लगते हैं। जिमिंग जल्दी से भाग जाता है वहाँ से और रोने लगता है खूब। जब रो रहा होता है तभी वहाँ उल्फ डैड आते हैं और उसका सामान दे देते हैं और कहते हैं वहाँ से चला जाए, उसे उसके माँ बाप के पास चला जाना चाहिए। पर जिमिंग मानता नहीं, बहुत रोता रहता है। तभी उल्फ डैड उसे वहाँ मनाते हैं और उसे देकर चले जाते हैं, जिसका जिमिंग एंड उल्फ डैड दोनों को बहुत दुख होता है, दोनों रोते रहते हैं। तभी
जिमिंग वापस जाता है अपनी माँ के पास, और जिसको मिसेस मंडी उसको देख के इतना मतलब खुश हो जाती हैं कि रोने लगती हैं, दोनों गले लग के खूब रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिमिंग घर जाता है, अपने दादाजी से मिलता है और उसके दादाजी उससे सॉरी बोलते हैं, और वहाँ वो होमिंग से भी गले लगता है और सारी फैमिली एक साथ मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिमिंग के घर, मिमी के घर पे। मिमी को कॉल आता है कि वो कंपटीशन में जीत गई है और उसको 1 साल के लिए यूएस बुलाया गया मिसेस एनी से का सेक्रेटरी बन के, मतलब उनका स्टूडेंट बनने के लिए। वो बहुत खुश हो जाती है, पर वो जीजी से कहती है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ जिमिंग को छोड़ के नहीं जाना चाहती। अब नेक्स्ट सुबह दिखाई जाती है कि जिमिंग के घर पार्टी होती है और जिमिंग सीओपीओ एंड डूजोंग मिलाने लगते हैं सबसे जिमिंग को। होमिंग वहाँ आ जाता है, कहता है चलो एंजॉय करते हैं। डूजोंग उसको उसके शराब में नशीली दवा मिला के पिला देता है, नींद वाली। और जब जिमिंग एंड सीओपी कार में जा रहे होते हैं तो उन लोग सो जाते हैं, जिसकी पिक मिस्टर डो एक साथ उनको बैठा के खींच लेता है और ये पिक मिमी को भेज देता है। अब मिमी को भेज देता है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि कहीं मिमी बिलीव करती है कि नहीं, क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ड्रामा का नेम बता दीजिएगा। थैंक यू।